उनके दिमाग में किसी शहर में, और वो फिर हमें लगा कि ग्रामीण क्षेत्र सार वगैरह की फर्म अब उसका पेंशिप किया है और दूसरा टेंडर लगाया, तब वो लगा उसमें लिखा गया कि रूरल इलाका है। कुछ शहर में लगाना उनके दिमाग में था कि किसी शहर में नजदीक लगा देंगे, इस हिसाब से सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। सर मैं उमाशंकर यादव, सरपंच ग्राम पंचायत सिरियानी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। जी सरपंच महोदय, जैसे हम आपके गांव में पूछे तो यहाँ आपकी काफ़ी चर्चाएं सुनी, उन चर्चाएं का विषय क्या है, किस वजह से आपकी चर्चाएं हैं? सर चर्चाएं तो अब आपने कैसी सुनी, उसका पॉजिटिव सुनी या नेगेटिव सुनी, उसके बारे में तो जवाब उसी हिसाब से दूंगा कि नेगेटिव सुनी तो नेगेटिव का जवाब दूंगा, पॉजिटिव सुनी तो पॉजिटिव। जी आपके विकास कार्यों को लेकर हमने चर्चा सुनी और हमने स्थानों पे देखा जो आपकी अभी जो ग्राम पंचायत है जिसके मुखिया आप चुने हैं ग्रामवासियों ने, इसके अंदर जो विकास हुए हैं उनको लेकर आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं, जरा गौर कर सकते हैं उस पर? सर पहली बात तो धन्यवाद कि मेरे गाँव में मेरे लोगों ने मेरे प्रति अगर पॉजिटिव रुख रखा है तो उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आज से ठीक 5 वर्ष मेरे गाँव ने और मेरी पंचायत ने मुझे भारी मतों से जीता करके इस जहाँ आज अपन बैठे हैं इस लायक बनाया। और मैं सरपंच नहीं बना, गांव ने मुझे बनाया है, क्योंकि मैं तो पहले ही बन जाता अगर मैं बनता तो। निश्चित तौर पर हर सरपंच ने अपना एक एम्स होता है कि मैं सेवा करूं, और उसी कड़ी में मैंने भी काम किए और निश्चित तौर पर मैंने ऐसे कार्य करने का जो मेरे मन में था कि मैं विकास करूं लेकिन कुछ हटके करूं। जैसे हमारे विद्यालय, जब हमारी ग्राम पंचायत गठित हुई तो हमारे विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय थी, और मैं पहले शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ था जी। एक स्कूल में शिव मॉडर्न स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल था। तो हमने जैसे ही हमने कार्यभार ग्रहण किया तो कोविड-19 आ गया और उससे दौरान काम नहीं थे, तो हमने लोगों की सेवाएं की और फिर हमने विद्यालयों को रंग पेंट, आप बगल में हमारा विद्यालय देखेंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, चाहे इसके रंग पेंट की बात करो, फर्नीचर की बात करो, चाहे इसमें इंटरलॉकिंग की बात करें, चाहे आप इसमें टॉयलेट बाथरूम की बात करें। आप हमारे कन्या विद्यालय में जाएंगे तो उसमें भी हमने CSR से रंग पेंट करवाया है और उसमें ट्रैक बनवाया है बच्चों के लिए, और अभी भी हमने CSR के लिए एक डाइनिंग हॉल का और एक और टॉयलेट बाथरूम के लिए जो हाइजेनिक बनेगा, ये हमने अनुबंध किए हैं। और आप जिस अटल सेवा केंद्र में बैठे हुए हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ एक टेबल होती थी और नीचे फर्श पे लोग बैठते थे। तो मुझे बड़ा नागवार गुजरा कि मेरी उम्र कम थी, मैं जब सरपंच बना तो 38 साल का था जी। और यहाँ 50 साल का व्यक्ति अगर आता है तो वो नीचे बैठता है, या 80 साल का बुजुर्ग आता है तो नीचे प्रोटोकॉल में मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और वो नीचे बैठता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने इसका नवीनीकरण करवाया। उसमें ये आप जो टेबल देख रहे हैं और इसमें पीछे पार्क का निर्माण हमने करवाया कि हमारे बुजुर्ग बच्चे इसमें बैठें, घूमें और एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के जाएं। जी सरपंच साहब, यहाँ पे जैसे आपने स्कूल की चर्चा की, इसके अंदर गर्ल और बॉय अलग अलग स्कूल जी जी। कौन सी क्लासेस तक है दोनों? बॉयज जो को एजुकेशन का है वो सीनियर है और कन्या विद्यालय है वो 8th तक का है। जैसे हमारे गांव में एक निजी कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज एंड BEd कॉलेज। सर जैसे पानी की समस्या को लेके कुछ गाँव में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आपके गांव के अंदर पीछे पानी की दिक्कत बताई गई थी, लेकिन अभी उसका विकास हो चुका है। ये आपको कैसे करने की सोची कि मेरे गांव के अंदर इस पानी को कहां से लेके आया? सर मेरा जो चुनाव का मुख्य एजेंडा था, मेरा 2 ही एम्स थे कि गंदे पानी की निकासी और पीने का पानी उपलब्ध करवाना। जी। तो JJM योजना के तहत हमने अपने गांव में आज से 2 साल पहले तो सिरियानी में पानी चालू किया, जिसमें हमने
2 बोरिंग जेजेएम की हमारी ड्राई चलेगी और उसके बाद हमने 3 किलोमीटर दूर पानी की बोरिंग करवाई जी। और गांव में घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया। और हमने जो सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर गोड़ जो ये फर्मे की टंकियां हैं ये बनवा कर भी, ताकि लोग लेके जा सके। अभी बगल की पंचायत के लोग भी जो बंजारे बसे हुए हैं, ये बावरिया जाति के लोग बसे हुए हैं, ये भी हमारे यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। और पूरे गांव में हमने गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन, गंदे पानी की पाइप लाइन डाल करके उसका निकासी की गई है। हमारी पंचायत में, पंचायत समिति नीमराना में जी। चक नंबर 3 पहला ऐसा गांव है जिसमें सबसे पहले जेजेएम को हमने चालू किया 87 गांव में। और परतापुर चक नंबर 1 में भी जेजेएम का काम चालू हो गया, पानी चालू हो गया है। एक बटाना गांव बचा है जिसमें पंचायत की बोरिंग से काम चल रहा है और उसको भी हम जल्दी ही जेजेएम से जुड़वा देंगे। जी सर। इसके अलावा क्या इस गांव को कौन से विकास की जरूरत है जो आपकी पंचायत के द्वारा किए जाए? अगर गांव को जरूरत है तो सरकार से क्या मांग रखते हैं, आपको क्या जरूरत है? मैं सरकार से, हमारे गांव में एक तो मैंने कई बार विभाग को भी दिया है, यहाँ ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है जी, कि किसी भी हेड क्वार्टर से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने सीएमडी कोटपुतली और सीएमडी अलवर को भी लेटर लिखा हुआ है और माननीय विधायक जी के माध्यम से भी लेटर भिजवाया है कि हमारे पंचायत में औद्योगिक क्षेत्र घिलोट है जी सर, जो आधा इंडस्ट्रियल एरिया है वो हमारी ग्राम पंचायत में आता है। तो इन गांवों को, लगभग 10 गांवों को ये हेडक्वार्टर से जोड़ दें। एक जयपुर के लिए बस क्या आवेदन किया था और जो सीएमडी हैं आदरणीय मंजू जी हैं कोटपुतली, उनसे मेरा बात हुई थी और उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया कि थोड़ा सा बसों की और ड्राइवर्स की कमी चल रही है, तो जल्दी ही इसको हम चालू करवाएंगे। ये हमारे गाँव में एक मोटी समस्या है। थैंक यू सर। मेरा नाम ब्रिजलाल योगी है जी। और डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं चीफ वार्डन रहा हूँ। इसके साथ ही मैं स्किल मिनिस्ट्री में मास्टर ट्रेनर रहा हूँ ईएमटी का। और इस गांव में मेरी पत्नी 1995 से 2000 के बीच में वो सरपंच भी रही है। तो मैंने ग्राम पंचायत के कामों को बहुत करीब से देखा है और काफ़ी सारे सरपंच उसके बाद आए। लेकिन जब जैसा ये उमाशंकर जी आए हैं पिछले 5 साल से, एक युवा होने के नाते इन्होंने जितनी भागदौड़ और डेवलपमेंट किया, खासकर गांवों में साफ़ सफाई, पीने का पानी और ड्रेन यानी कि जो गंदा पानी है उसकी निकासी और एजुकेशन और इस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो कोई सहायता है वो देना, तो उनमें ये मैं देखता हूँ कि मैं इनको काफ़ी इसमें सफल पाता हूँ। इन्होंने पानी के पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से गांव में पूरे में पानी का व्यवस्था की। ड्रेन के लिए इन्होंने सीवर लाइन वहाँ पे बिछाई है और आपने देखा होगा अगर आप गए होंगे तो गांव में कहीं भी पानी नहीं भरा हुआ है, सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में आए तो दोनों स्कूलों में काफ़ी अच्छा फर्नीचर और वहाँ की साफ़ सफाई रिनोवेशन कराया है। साथ ही इन्होंने छोटे मोटे पार्क और इस तरीके के डेवलपमेंट काम किए हैं जो हर एक युवा इनको बड़े अच्छे एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। और मैं इनके जो सॉफ्ट नेचर है, इनका जो पोलाइट नेचर है, इनसे बहुत प्रभावित हूँ। और जिस तत्काल तरीके से ये काम को करते हैं, जो भी कोई काम गांव में आता है
और कोई भी अगर कहता है कि जी ये हमको ये हेल्प चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से या जहाँ से भी पंचायत से ये तुरंत उसकी मदद करते हैं और उस काम को पूरा कराते हैं। धन्यवाद। इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनमें से आप सबसे बेस्ट काम कौन सा मानते हो कि जो काम पूर्व में नहीं हो सका, निश्चित रूप से इन्होंने वो काम अच्छा करवाया है? काम तो मतलब जितना जितना जिनकी कैपेसिटी पूर्व सरपंचों की थी उन्होंने भी किए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पीने का पानी है। तो पीने के पानी की इन्होंने इतनी बड़ी योजना यहाँ पे बनाई, ओवरहेड टैंक बनवाया और काफ़ी दूर से, करीब 2 किलोमीटर दूर से ये गांव में पानी लेके आए। साथ ही साथ जो दूसरा समस्या थी ये गांव में ड्रेन की, यानी कि सड़कों पे पानी बहुत था, जगह जगह पानी भरा रहता था। अब बिल्कुल भी पानी कहीं भी नहीं है, सूखी सड़कें हैं, साफ़ सड़कें हैं। तो मैं मानता हूं कि जो बेसिक चीज़ें हैं ग्राम पंचायत की वो है लाइट, पानी, साफ़ सफाई, ड्रेन, वो सारे इन्होंने पूरा काम किया। कमलदीप नाम है सर। कमलदीप जी, बताइए आपके गांव में क्या क्या विकास हुए हैं? सर मेरे गांव में बहुत विकास के कार्य हुए हैं। सरपंच साहब ने सीवर लाइंस दबवाई है, इंटरलॉकिंग का कार्य है, चौपाल मॉडिफिकेशन, गार्डन और ट्रैक बच्चों के लिए दौड़ने के लिए, फिटनेस के लिए, और लाइब्रेरी, स्कूल में स्कूल का सौंदर्यीकरण, चारों तरफ दीवार पे तारबंदी, ऐसे बहुत से कार्य अच्छे किए हैं इस कार्यकाल में सरपंच साहब ने। हाँ, भगवानी आपका गांव में क्या क्या काम करवाया सरपंच ने? हमारा गाँव में सब कुछ करा है जो सरपंच ने। बताओ दे, हाँ गिनवाइयो। देखो पानी का हम पिसाया मरा करता, अच्छा, सबसे बढ़िया तो पानी की सुविधा कर दी है। हाँ, कितने ले आया करते पहले पानी? ले अगर धक्का खाता कब कितना और इब जो पानी की सुविधा करवाई हाँ, किस तरह? बिल्कुल पानी से सुखी सा पीने का पानी आवा है है, पीने को ऐसे बढ़िया। हाँ बढ़िया ऐसे। और क्या करवाया? और क्या करवाया सरपंच? और क्या करवाया और सरपंच गाँव साहब में दाऊँ सारा तो पाड़ मैंने सारा बढ़िया काम करवाया, जो करवाया सारा अच्छा काम करवाया। ने? तो सरपंच मान लो तुम क्या बचाओ हुई सरपंच ने? ऐसा सरपंच कम से कम तो 11 बार तो बढ़ना चाहिए। 11 बजे बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए। आप इनके काम से संतुष्ट हो? हाँ, मैं इसका वोट भी नहीं दिया। वोट भी नहीं दिया? हाँ, मैं झूठ बोल वाले भी और फिर सरपंच की बढ़ाई? हाँ, सरपंच की बढ़ाई। यह क्या बात है? कहीं खड़ा हो रहा था जब लेवल पर से वोट तो कह रही थी सरपंच ने जितना हो तेरा वोट तो मजबूर नहीं। और जितना अभी इसमें काम बाकी बच रहा है जो पूर्ण 10 लाख के बहुत पुराना अंदर जो खोख लो। हाँ, ये 200-300 साल पुराना पेड़ है कम से कम। खाड़ी वाले पानी को अच्छा एक मन शोर है मेरा इसमें एक मोटर लगाते हैं, पहाड़ की चाट पे छोड़ देते हैं पानी को। हाँ, पहाड़ की चाट पे छोड़ने से 2 फायदे होंगे। बैग सही कर लो, पड़ा है को बैग सही कर लो ना, घूमो। ठीक है, चलो।